हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस हर रोज देख रहे होंगे। अच्छा, तो जब अलसी के बीज के इतने सारे फायदे हैं तो क्यों ना आज हम इसी बीज से एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनाएं। और आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि सर्दियों के सीजन में ना अगर आप अलसी के बीज खाते हैं तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे खाना चाहिए, इससे शरीर की थकान, सर्दी, जुकाम, खांसी, इन सारी चीजों से ना ये अलसी के बीज हमें बहुत बचा कर रखते हैं। तो चलिए अब इस सेहतमंद तीसी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसे नॉर्मल भाषा में तीसी भी कहा जाता है। आपके साइड इसे क्या कहकर बुलाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ 1 कटोरी के करीब तीसी ली हूँ और उसके बाद गैस पर हमें रखना है एक कढ़ाई या फिर कोई भी पैन वगैरह आप रख सकते हैं। और जो भी बर्तन आप गैस पर रख रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा कि उसे गर्म होने से पहले ही उसमें हमें तीसी डाल देना है, जिससे कि ये जले नहीं। फटाफट से तीसी डालेंगे और उसके बाद इसे हम भूनेंगे 3-4 मिनट के करीब इसे भूनेंगे, तभी ये आराम से मतलब चटकने लगेगा। देखिए 3 मिनट के करीब मैं इसे लो फ्लेम पर भूनी हूँ और उसके बाद ये किस तरह से चटकना शुरू हो गया है। थोड़ा बहुत इसमें से उड़ भी रहा है तो बच-बचा कर काम करिएगा भाई, कहीं मुँह हाथ ना जल जाए, फिर मत कहिएगा कि मैं बताई नहीं। तो जब ये चटकने लगे फिर इसे हमें 1 से 1.5 मिनट तक और भूनना है, इससे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे-जैसे आप इसे भूनेंगे ना, आप देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा और डार्क होते जाएगा। जो तीसी का कलर पहले आपको दिखेगा ना, उससे ये थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा भूनने के बाद। बस अब इस तीसी को उतार लेंगे और इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। साथ ही रखेंगे गैस पर एक दूसरी कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई या फिर पैन, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, पैन या कढ़ाई कुछ भी रख सकते हैं। और इसमें मैं डालती हूँ 2 कटोरी भर के पानी। तो कढ़ाई की पानी जब थोड़ी गर्म हो जाए ना, फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। घी की क्वांटिटी आप कम बेसी कर सकते हैं, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप इतना सा भी डालेंगे तो काम चल जाएगा। और जब पानी अच्छे से गर्म हो गया फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी चावल, सॉरी चावल नहीं, चावल का आटा। तो 1 कटोरी चावल का आटा मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए 2 कटोरी पानी डाली हूँ। ध्यान रखिएगा कि जितना हमें चावल का आटा यूज़ करना है उसका डबल हमें पानी चाहिए। और अब हम लेंगे रोटी बेलने वाली बेलन जो होती है ना, बेलन की मदद से हम इस आटे को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम यहाँ बिल्कुल लो होना चाहिए, फ्लेम बिल्कुल भी मीडियम या फिर हाई मत रखिएगा, नहीं तो फिर ये आटा जो है ये जल जाएगा। तो इस तरह से बेलन को लगातार घुमाते हुए हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। 1 से 1.5 मिनट के करीब टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके बाद बेलन में जो चिपका हुआ है ना आटा, उसे हम निकाल लेंगे और फिर इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ढक कर 15-20 मिनट तक छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब इस आटे को भी साइड में रखते हैं, जिससे कि ये ठंडा हो जाए, थोड़ी देर का इसे रेस्ट देना है हमें। और इसके बाद गैस पर हम रखेंगे दूध। दूध मैं यहाँ उबला हुआ दूध ली हूँ, पहले से ये उबला हुआ दूध था, इसलिए इसके ऊपर थोड़ी-सी मलाई जम गई है। साथ ही थोड़ा-सा और दूध मेरे पास था तो वो भी मैं डाल दी हूँ। जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम यहाँ अलसी के बीज ले लेंगे, जिसे हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था। इस बीज को आप चाहें ना तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत क्रिस्पी बन जाता है। तो आप चाहें तो इसे घूमते-घूमते भी ऐसे ही 2-4 दाने मुँह में डाल लेंगे, ये काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे घर पर तो इसे सभी कोई खाते हैं, ऐसे ड्राई रोस्ट कर देने के बाद इसे सारे लोग खा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक जार में डालेंगे ये सारे के सारे अलसी के बीज और उसके बाद इसे हमें पीस लेना है। मैं पूरा एक साथ में पीस ली थी, लेकिन फिर थोड़ा-सा एक प्लेट में निकाल ली हूँ, क्योंकि अभी हमें गुड़ को भी ग्राइंड करना है। मिठास के लिए मैं यहाँ गुड़ ली हूँ और गुड़ को जब हम ग्राइंड करते हैं ना, अगर आप बिना किसी चीज़ के साथ ग्राइंड करते हैं तो आपने देखा होगा कि ब्लेड में गुड़ चिपक जाता है और फिर इसे निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं थोड़े से अलसी के बीज रहने दी हूँ, उसी में पिसी हुई है, साथ में डाल देंगे गुड़ और गुड़ के साथ इसे अच्छे से पीस लेंगे, तो फिर गुड़ जो है ये चिपकेगा नहीं ग्राइंडर जार में। आपने देखा ही 1 कटोरी तीसी के लिए मैं 2 भेली गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी क्वांटिटी कम बेसी कर सकते हैं। हालाँकि ये बहुत अच्छा मीठा हो गया था, अगर आप इससे ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप और बढ़ा सकते हैं या फिर आप कम भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से हमें पीस लेना है और इसके बाद जो थाली में मैं निकाल कर पहले से अलसी के बीज रखी थी ना पिसा हुआ, उसके साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसको हम रखते हैं साइड में और इसके बाद जो आटा हमने लगाया था ना, ये चावल का आटा, ये थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, आपको दिख रहा होगा कि अभी भी इसमें से थोड़ा-थोड़ा धुआँ निकल रहा है, लेकिन अभी ठंडी की सीज़न आ गई है। बहुत ज़्यादा तो ठंडी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ठंडी है। तो इसीलिए हाथ में ना बहुत ज़्यादा गर्म फ़ील नहीं हो रहा है, आराम से इसे मैं गूँथ पा रही हूँ। तो अभी हमें क्या करना है ना कि इस आटे को इस तरह से कोई बड़े प्लेट में निकाल कर लगातार मसलते जाएँगे। 4-5 मिनट तक हमें इसे मसलना है, अच्छे से मसलना है, जिससे कि इसमें एक भी लम्स वगैरह ना हो और ये पूरी तरह से चिकना हो जाए। इसे चिकना करना ना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसकी रेसिपी बनाएँगे ना तो ये फटना नहीं चाहिए। अगर फटने लगेगा तो फिर हमारी रेसिपी जो है वो पूरी खराब हो जाएगी, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अब 4 मिनट के करीब इसे मसलने
के बाद ना हमें इस तरह से इसकी एक छोटी-सी लोई बनाकर देख लेनी है और फिर इस तरह से हम इसको दबाएँगे। अगर ये कहीं से भी क्रैक नहीं हो रहा है मतलब कि ये आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे और ज़्यादा गूँथने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इस आटे को हम चिकना कर लेंगे और ये आटा जो है ना ये थोड़ा चिपचिपा होता है, तो जिस प्लेट वगैरह में आप गूँथ रहे होंगे ना, हो सकता है उसमें थोड़ा-सा चिपक जाए या हाथ वगैरह में थोड़ा चिपके। आपको अगर ज़्यादा चिपचिपा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा-सा तेल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस डो को मैं एक दूसरे बाउल में रख ली हूँ, साथ ही ले लेंगे ये तीसी का मिक्स जो हमने तैयार किया था वो ले लेना है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ इन सब के बीच में जो दूध हमने गैस पर रखा है ना, उसे चलाते रहना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना वो जल जाएगा। उस दूध को हमें थोड़ा गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। मतलब कि दूध को गैस पर रखने के बाद जब तक हम ये सारी तैयारियाँ करेंगे ना, तब तक दूध उबलते रहना चाहिए, उतने में दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस डो से छोटी-छोटी लोई बनाएँगे और इस तरह से गड्ढा करते हुए हम इसमें ये तीसी का जो मिक्स हमने तैयार किया था उसे हमें डाल देना है। और अब अंगूठे की मदद से इसमें इस तरह से दबाते हुए हमें इसे लॉक करना है जिससे कि ये खुले नहीं। तो इसी तरह से एक-एक करके हम सारी लोई तैयार कर लेंगे। जब एक साथ सारे आटे की लोई तैयार हो जाएगी, इसके बाद हम क्या करेंगे कि दूध की तरफ चलेंगे। देखिए, दूध को ना मैंने एक बड़े से कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया है क्योंकि उस पतीले में दूध मुझे लग रहा था कि नीचे से चिपक रहा है, वो पतीले का तला थोड़ा-सा पतला है। तो दूध ना पहले से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें सारी पिट्ठी एक-एक करके डाल देंगे। अच्छा, मैं यहाँ आपको चीनी डालते हुए दिखाना भूल गई थी। 2-3 चम्मच के करीब मैं इस दूध में चीनी भी डाली हूँ जिससे कि ये थोड़ा-सा मीठा रहे। इसी के साथ आप इसमें इलायची पाउडर डालना चाहते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। दूध के साथ ना इस पिट्ठी को हमें लगभग 10 मिनट तक पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। फ्लेम को यहाँ बिल्कुल भी हाई या मीडियम मत करिएगा। लो फ्लेम पर हम इसे पकाएँगे 10 मिनट तक। आप धीरे-धीरे देखेंगे ना, जैसे-जैसे ये पकेगा वैसे-वैसे ये जो पिट्ठी है ये बिल्कुल गोल सा फूल जाएगा। मतलब अभी जैसा ये आपको दिख रहा है ना, उससे इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा और ये थोड़ा फूला-फूला भी हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही फूल चुका है। 8 से 9 मिनट के करीब लगभग हो गया है इसे मुझे पकाते हुए। अब इसे और पकाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, पास से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये फूल गया है। इस तरह का जब हो जाए ना, फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके बाद इसे गरमा-गरम सर्व करेंगे और ये काफ़ी अच्छा लगता है गरम-गरम खाने में और शरीर के लिए ये हेल्दी है ही। जैसा कि मैं जानती हूँ कि अलसी के बीज में ना प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और साथ ही ना ये उन औरतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है जिनकी तुरंत की डिलीवरी होती है। अगर वो अलसी के बीज खाते हैं ना, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्दी साबित होता है क्योंकि ये सिर दर्द, बदन दर्द इस तरह की चीज़ों से ना बहुत आराम दिलाता है और उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती ही है डिलीवरी के बाद हेल्दी फूड खाने की। वैसे तो अलसी के बीज हर किसी को खाना चाहिए और अगर ठंडी में आप खाते हैं ना, तो आपको इसके काफ़ी फ़ायदे दिखेंगे। अगर सुबह उठने के बाद आपको थकान-थकान फ़ील होता है तो इसे खाइए, आपको काफ़ी फ्रेश फ़ील होगा। साथ ही अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।